हेलो दोस्तों, मैं दिया पहाड़ी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन करती आनंदित होकर के रहती है। और तो सुदामा जी महाराज को 5 दिन से कोई भी भिक्षा नहीं मिली। सुदामा जी महाराज को 5 दिन तक किसी ने कुछ नहीं दिया। 5 दिन तक सुदामा जी महाराज के घर में रोज एकादशी बनी। सुदामा जी का जो पेट है वे पीठ से चिपका हुआ है। शरीर पर एक एक हड्डी दिख रही है और शरीर पर सिर्फ एक फटी सी धोती है और कुछ नहीं है। और एक जनेऊ धारण किए हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है सुदामा जी के पास में। और जो सुशीला है उनके पास में सिर्फ एक धोती है और वह धोती भी कितनी जगह से फटी है। लेकिन सुशीला अपने पति के साथ में आनंदित होकर के रहती है। यह पत्नी का कर्तव्य बनता है। पति अगर कष्ट में है तो पत्नी को उनका साथ देना चाहिए, उनको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल की जो पत्नियां हैं, पति के पास पैसा है तो पति के साथ में आनंद से होती हैं। जिस दिन पैसा समाप्त हो जाता है तो डिवोर्स ले लेती है, उनका साथ नहीं देती है। अधिकतर मैंने देखा है। लेकिन जो सुशीला है वह सुदामा जी महाराज से अनंत प्रेम करती है। जैसा घर में है उसी के साथ में सुशीला जी अपने पति के साथ में आनंद होकर के रहती है। लेकिन 5 दिन तक सुदामा जी महाराज को कोई भी भिक्षा नहीं मिली है। कोई भी भिक्षा। आज जब सुदामा जी भिक्षा मांग करके आई है, सुशीला दरवाजे पर खड़ी है। सुदामा जी ने झोली को उतार करके सुशीला जी को दिया है। सुशीला ने देखा कि झोली में आज भी कुछ नहीं है, झोली आज भी खाली है। तो सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि प्रभु यह कब तक चलेगा? मैं रोज अपने बच्चों को रोज सुला देती हूँ कि कल कुछ आएगा, कल मैं तुमको बना करके कुछ खिला दूंगी। मुझको तो पता है लेकिन बच्चों को नहीं पता। बच्चों को तो खाना चाहिए, चाहे पिता कहीं से ला करके दे। बच्चों को ये नहीं पता कि पिताजी कैसे कमाते हैं, क्या काम करते हैं, तब जाकर के पैसा लेकर के आते हैं। लेकिन पिता को पता होता है कि वे अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करता है। एक पिता अपने बच्चे को काने पर लेकर के डोलता है। जब पिताजी से मांग कर देता है कि पिताजी मुझको इस वस्तु को चाहिए, चाहे पिताजी के पास में पैसे नहीं है, चाहे पिताजी के पास में पैसे नहीं है, फिर भी वे अपने बच्चे को उस वस्तु को दिलाता है। बाद में उस वस्तु के बदले वह पिता उस दुकानदार के यहाँ पर काम करता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, जब तक पिताजी से काम होता है तब तक साथ देते हैं, और जब पिताजी ने उस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, धन माया कर दी, तो उस पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि आप जाइए, अब आपका कोई काम नहीं है। जो हमारी श्री देवी है उनसे आपकी सेवा नहीं हो पा रही है। अरे जिस पिताजी ने अपना पेट काट काट करके तुम्हारे लिए वस्तुओं को जोड़ा है, जो तुमने मांगा है वह ला करके दिया है, लेकिन वह बच्चा अंत समय में पिता के लिए देता है
तो वृद्धाश्रम में भेज देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे ना, तो जो आपके बच्चे होंगे ना, वो भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। बिहारी लाल की औलाद की फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान जिंदगी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, जिसने उनकी खुशियों की जीत जी चिता जलाई। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, जिसने जिंदगी खुशियों की जीत जी चिता जलाई। अब सोच समझ कर उनसे आना चाहिए। दुख देकर माता पिता को कोई भी ना सुख पाया, जिनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया। सुख देकर माता पिता को कोई भी ना सुख पाया, जिनके चरणों में समाया। दुख देकर माता पिता को कोई भी ना सुख पाया, जिन्होंने माँ बाप को दुख दिया वो सुख कभी नहीं पा सकते हैं। ये उदाहरण है। दुख देकर माता पिता को कोई भी ना सुख पाया, जिनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया। जिनकी सेवा से जीवन बन जाएगा उसका, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग
संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी ये तुझे उसी वक्त मालूम पड़ेगी। जैसा तूने किया है, जैसी करती वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तो पछताएगा, उस दिन तो पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या रे जिसको औलाद उसे वक्त भला क्या माने जिसको औलाद आजकल जो दया चल रही है वो किस पर ज्यादा चल रही है ये बता सकता है? आज चादर और किसी की लाश कफन को भी तरसती है। खुद सोई मागी में सूखे में तुझे सुनाया, खुद सोई मागी में सूखे में तुझे सुनाया, तू नहीं सोता था जब तो उस बातें तुझे सुनाया। तेरे जीवन को पाना है, तेरे जीवन को सींचा, उस वक्त भला क्या जिसको औलाद अपने पेट को काट काट करके तुम्हारा भरण पोषण करता है, तुम्हारा पालन पोषण करता है, और जब उसकी सेवा करने का टाइम आता है तो आप कहते हो पिताजी हमारे घर में जगह नहीं है, हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि जो हम आपका बोझ उठा सके। अरे वह माँ बाप आपसे चाहते ही क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और आपके दर्शन उनको होते रहे, और वो चाहते क्या है, वह तो एक कोने में पड़े रहते हैं। इसलिए प्राणी अपने माँ बाप को ना बिसराओ, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। अगर आपने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, चाहे आप कितने भी तीर्थ कर लो, आप कितने भी तीर्थ स्नान कर लो, कितने भी तीर्थ में जाके घूम लो, आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही सब तीर्थ है। इसलिए प्राणी माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो। श्री सुदामा जी महाराज को आज 5 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। सुशीला द्वार पर खड़ी है कि आज मेरे पतिदेव कुछ लेकर के आए, लेकिन जब सुदामा जी महाराज जब आए हैं तो सुशीला ने देखा है कि मेरे पति के कंधे पर जो झोली है वह आज भी खाली, आज भी उसमें कुछ नहीं है। तो सुशीला ने कहा कि प्रभु यह कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को रोज सुलाती हूँ, रोज पानी पिला करके सुलाती हूँ कि कल तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं। आज तो सुदामा जी भगवान का नाम लेकर के अपने मित्र से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन सुदामा जी को द्वारका का रास्ता नहीं पता है कि द्वारका का रास्ता कहाँ से जाता है। कभी तो सुदामा जी मथुरा पहुंच जाते हैं, कभी गोकुल पहुंच जाते हैं, कभी वृंदावन पहुंच जाते हैं। जंगल से होकर के जाते हैं, उनके पैरों में ना जाने कितने कांटे लग चुके हैं, पैरों से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी एक आस है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ,
उनको यह कष्ट दिख नहीं रहा है। उनको बस उनके मन में एक आशा है कि आज मैं अपने मित्र से मिलूं। अपने मन में एक आशा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। माला जप रही है, गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा करिए, अब तो तुम ही मेरे पालनहारे हो गोविंद। आगे जाकर के एक नदी आती है, बहुत लंबी नदी है। सुदामा जी ने सोचा कि मैं इसको कैसे पार करूं। सुदामा जी आस लगा करके किनारे पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक केवट एक नाव को लेकर के आता है और आवाज लगाता है कि भैया कोई पार करने वाला अगर हो तो मैं उसको पार करा सकता हूँ। नहीं यार, ये पहले ऐसे होएगी। 2-3 बार आवाज लगाई तो सुदामा ने कहा भैया हाँ मुझको पार होना है, आप मुझे इस नदी को पार करा दीजिए क्योंकि मुझे अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका जाना है। केवट पास में आए। केवट ने सुदामा जी से कहा कि ब्राह्मण मैं आपको पार तो करा दूं, लेकिन आपके पास पार कराई कुछ है, कुछ आप मुझको दे सकते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक गरीबी है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो मैं उसको दे सकता हूँ। तो केवट ने कहा कि ब्राह्मण तू मुझको अपनी गरीबी दे दे, मैं तेरी गरीबी को लेने के लिए आया हूँ। वह केवट और कोई नहीं है, वह केवट स्वयं द्वारकाधीश नाथ है। केवट ने पार कराने से मना कर दिया कि जब तक आप मुझको कुछ नहीं दोगे मैं आपको पार नहीं कराऊंगा। आज तो सुदामा जी किनारे पर एक पेड़ की छैया के नीचे बैठ गई। शीतल छाय पर सेंदुआ चौलर खोल बिछायो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि चल पे सुदामा कन्हैया गया है, चल पे सुदामा कन्हैया गया है। तो भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारी शादी हो गई है। तो सुदामा जी ने कहा भैया मेरी शादी हो गई है। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझको अपनी शादी में बुलाया नहीं,
तो सुदामा जी का भैया मेरी तो जैसे तैसे एक शादी हुई है, तेरी तो 16,108 शादी हुई है, तूने तो मुझे उनमें से कोई में भी ना बुलायो। तो भगवान ने कही कहा बताओ मित्र, शादी कभी कोई को कांधे भगा के लाना पड़ो, कभी कोई ये कांधे भगा के लाना पड़ो, ऐसे कैसे हमारी शादी हुई। भगवान ने सभी सुदामा जी सभी प्रसन्नता को सुना है, सभी कुशल मंगलता को सुना है। तो भगवान ने सुदामा से कहा कि भाभी ने क्या मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। तो सुदामा जी तो एक बार मना करने लगे कि भैया सुदामा जी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरिं परम हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यासी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही दयालु है वो बाबे बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाबे बिहारी। बाबू बड़ा ही दयालु है वो बाबे बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाबे बिहारी। देख तुझको बातें बिहारी, देख तुझको बातें बिहारी, देख तुझको बातें बिहारी, देख तुझको बातें बिहारी। बिहारी की महिमा है न्यारी, बिहारी की महिमा है न्यारी, बिहारी की महिमा है न्यारी, बिहारी की महिमा है न्यारी। कोई बता दे उसका पता हरी मेरी बिहारी की तेरी जगह बिहारी की तेरी जगह रसिया आज बेहद में होली ने रसिया, आज बेहद में होली ने रसिया, होली ने रसिया जोड़ी ने रसिया, होली ने रसिया जोड़ी ने रसिया। आज बेहद में होली ने रसिया, आज बेहद में होली ने रसिया, होली ने रसिया जोड़ी ने रसिया, होली ने रसिया जोड़ी ने रसिया। आज बेहद में होली ने रसिया, आज बेहद में होली ने रसिया। अपने अपने मन से
निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली।